हम लोग बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखते हैं जहां पर हमें कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जो हमें बनाना बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई हमारी वेबसाइट में भी ये चीज लगी हो। देखिए एक एग्जांपल के लिए मैंने ये आपके लिए रखा है, ये देखिए ये जो वैल्यू रन कर रही है कैसे बना है, इसको हम सिंपल इससे बनाने वाले हैं। और ये कैसे बनेगा, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनेगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना ताकि मैं बहुत ईजी तरीके से आपको ये चीज सिखा पाऊं। चलिए, और फिर एंड में अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज को करने के लिए हमें एक डिवीजन तो लेना ही पड़ेगा भाई, और उस डिवीजन को एक आईडी देनी पड़ेगी। ठीक, अब उस डिवीजन को आईडी जैसे मैं दे देता हूं रनिंग करके, कुछ ऐसा कर देता हूं। ठीक, अब मैंने इसको रनिंग दिया। अब देखना ध्यान से, यहां पर एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम है सेट इंटरवल। अब देखिए सेट इंटरवल करता क्या है कि जैसे देखो क्या है, वो जो वैल्यू रन कर रही है तो वो क्या कर रही है, हर एक समय पे एक चीज चेंज हो रही है। मतलब उन्होंने किया क्या है ना, सिंपली से कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल बनाया, उसमें कुछ वैल्यू असाइन करी, और एक क्या किया उनने उसके बाद कि एक सेट इंटरवल को चला दिया। और कितने सेकंड के बाद भाई, 1 सेकंड के बाद या 1 सेकंड से बहुत कम समय के लिए उनने क्या किया कि उस पर्टिकुलर चीज को चला दिया। तो वो अभी तो आपको लग रहा है कि वो वैल्यू रन कर रही है, बट वो क्या हो रहा है कि हर एक या 1 सेकंड से कम के अंदर उसमें चेंजेस आ रहे हैं। उसी चीज को कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, सिंपल तरीका। अब आपको सिंपली से एक यहाँ पे मेथड होती है जिसका नाम है सेट इंटरवल। जावास्क्रिप्ट में ये मेथड है सेट इंटरवल करके। अब देखिए सेट इंटरवल एक मेथड है, उसके अंदर सबसे पहले एक फंक्शन पास होता है, फंक्शन एज ए आर्गुमेंट पास होता है। जैसे कि मैं इसको दे देता हूं कुछ ऐसा रन करके, ठीक है, और उसके बाद भाई उसको बता दो टाइम उसका, मतलब आप कितने समय में बार बार इसी वैल्यूज को रिफ्रेश करना चाहते हो। तो अभी मैं 1 सेकंड के लिए दे देता हूं। तो अगर आपको 1 सेकंड देना है तो आपको देना पड़ेगा 1000, यानी कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड, ऐसा करके। ठीक, तो अब ये हमने बना दिया इतना। अब भाई ये जो मैंने रन बनाया है इसको मुझे डिक्लेयर भी तो करना पड़ेगा ना। तो फंक्शन रन, अब इस फंक्शन रन के अंदर आपको सिंपली से करना क्या, देखो सिंपली से करना क्या है कि सबसे पहले इस वैल्यूज को अपडेट करना है। तो सेट इंटरवल तो चलेगा और हर 1 सेकंड में चीजें रिफ्रेश होगी। अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी भाई एक वेरिएबल की। तो उस वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट वैल्यू दे देते हैं और रन लिख लेते हैं, वैल्यू रन इज इक्वल्स टू, हमने स्टार्टिंग में इसको 0 दे दिया। अब हमें करना क्या है ना कि जब ये चले, जब ये पर्टिकुलर चीज चले, तो हर बार क्या हो कि जो हमारा वैल्यू रन है ना, वैल्यू रन है क्या हो जाए, वो हर बार एक एक इंक्रीमेंट हो जाए, हर बार वो क्या हो कि एक एक बढ़ जाए। अब आप इसके आगे क्या करेंगे भाई, बढ़ा तो दिया लेकिन अब उसको आपको दिखाना भी तो पड़ेगा। तो उसको दिखाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सिंपली से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सी आईडी, सॉरी गेट एनिमेशन लग गया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी आपने रनिंग दी है ना डिफ को, वो लिख दीजिए। चलिए इतना कर दिया बस। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा भाई, उसके अंदर का जो इनर एचटीएमएल है उसमें क्या चेंज करना है। तो इनर एचटीएमएल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यू रन। इतना किया हमने। अब देखते हैं ध्यान से, इसको रन करके देखते हैं इतना हमारा बना कि नहीं बना। बन गया है लगभग, ये देखिए 1 2, ये देखिए वैल्यू अपडेट हो रही है, 1 2 3 4 5, हर 1 सेकंड में एक वैल्यू चेंज हो रही है। बट हमें उसको एक लिमिट तो देनी पड़ेगी कि तुम्हें एक पर्टिकुलर समय पर जाने के बाद रुकना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, अब रोकने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, आपको अब रोकना है तो भाई कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ एल्स का यूज करना पड़ेगा। उस चीज का कैसे यूज करते हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको लेना है इफ, और इफ में क्या बता देंगे कि भाई जो हमारा वैल्यू रन है ना वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कितने से, सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं 60 से, और उसका ब्रैकेट आप ऑन करें और ये सारा का सारा इफ के अंदर लिख दे। लिख दिया इफ के अंदर। अब क्या होगा कि भाई चलिए उतना तो जाएगा, देखो उतना तो क्या होगा कि जाएगा ही कि वैल्यू रन होगी तो 60 से कम तक जाएगा। अभी मैं यहाँ पे ये जो आपने टाइम 1000 दिया इसको कम कर देते हैं, 100 कर देते हैं, मतलब कि ये 0.1 सेकेंड हो गया। इसको देखिए कितनी जल्दी से चेंज हो रहा है। और ये देखिए 60 पे जैसे ही जाएगा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये देखिए 61 पे रुका है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 61 पे रुकने का रीजन है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ऊपर लगी है, इसको हटा के हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं। ठीक, अब देखिए आप, देखिए सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं भाई, हर एक चीज का क्या रिलेवेंस है। अब देखना थे 60 पे रुक गई, चलिए 60 पे रोक दी।
अब हमें इसके बाद करना क्या है, इतने के बाद आपको सिंपली से क्या करना है भाई, ध्यान से देखना समझना है। अब वो पर्टिकुलर चीज है ना, तब भी हमारा इतना होने के बाद भी हमारा सेट इंटरवल हर उस सेकंड पे इंटरनली रिफ्रेश हो रहा होगा। तो आप यहां पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर इंटरवल चलाया है तो उसको हमें क्लियर भी करना पड़ता है, मतलब जैसे कोई चीज हमने लिखी है और उसको हमें हटाना भी पड़ता है, नहीं तो वो सेट इंटरवल लगा ही रह जाता है। तो क्लियर इंटरवल करके एक और मेथड होती है, ठीक है, एल्स में क्लियर इंटरवल, यानी कि जैसे ही क्या होगा कि ये चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी, 60 तक प्रिंट कर देगा, उसके बाद जैसे ही 61 पर जाएगा तो क्या होगा आप समझो, जैसे ही वो 61 पे जाएगा तो इंटरवल क्लियर हो जाएगा। अब आपको एल्स लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात उतनी ही पड़ेगी। अब ये देखिए 60 पे जाके क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। अब इस तरीके से आप इसकी स्पीड को और कम ज्यादा कर सकते हैं भाई। अब आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली बहुत जल्दी से हो जाए, ये देखिए कितना जल्दी हो रहा है, देखिए। और आप चाहते हैं कि थोड़ा इसका टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको 2 सेकंड में करना है तो आपको सिंपली यहाँ 2000 लिख देना, और देखिए ध्यान से, अब आपने 2000 लिखा है, मतलब हर 2 सेकंड में वो एक बार रिफ्रेश होगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो आप इस तरीके से चीजें अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये रहा आपके पास कोड, और इस चीज को आप समझ लीजिए। इससे प्रिसाइज कोड नहीं हो सकता है, चाहे आप, हो सकता है आप लोग इस चीज को चैट जीपीटी में ढूंढ रहे हो या फिर कहीं और ढूंढ रहे हो, तो जब आप इस चीज को ढूंढ रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा लेंथी कोड, मैंने भी एक्चुअली वहां पर देखा तो मैंने सोचा यार ये कोड तो काफी बड़ा और काफी टफ सा है, तो इसका हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने ये पर्टिकुलर चीज, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन निकाला, कम से कम कोड में और एक प्रिसाइजनेस और एक एक्चुअल कोड में आपको बता दूं। वीडियो अच्छी लगी तो फिर से कहना चाहता हूं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।